हेलो दोस्तों, माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे। तो इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट के ऊपर वीडियोस बना रखी हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी का वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिससे हमें कंपनी के एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। तो दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इसे हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से कंपनी की एक्चुअल पोजीशन कैसे पता कर सकते हैं। सपोज एक कंपनी है ABC लिमिटेड जो कि लैपटॉप सेल करती है। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 में कंपनी ने 100 लैपटॉप सेल किए 50,000 रुपीज़ पर लैपटॉप। तो हम कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें हमें जो रेवेन्यू दिखेगा वो 50 लाख रुपीज़ रेवेन्यू दिखेगा। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़कर हम जान सकते हैं कि एक्चुअल कंपनी के पास कितना कैश आया है। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 50 लाख हमें रेवेन्यू दिख रहा है, पर एक्चुअल जो है 50 लाख का, उसमें से 40 लाख कैश में सेल हुए हैं एंड 10 लाख रुपीज़ की क्रेडिट पे सेल हुआ है, यानी उधार पे। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो हमें जनरली पता नहीं चलेगा कि 50 लाख रुपीज़ में से कितना क्रेडिट पर है, कितना कैश में है। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है वो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को पढ़ के पता चलता है। दोस्तों, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हुई, तो जो हमने ABC लिमिटेड का एग्जांपल लिया था उसी से हम जानते हैं। दोस्तों, कंपनी लैपटॉप सेल करती थी, तो लैपटॉप को सेल करने के लिए, उसके एडवर्टीज़मेंट के लिए, लैपटॉप को कंपनी से लाने के लिए अपने ऑफिस में, स्टोर में, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं। इनमें जो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होता है, जो भी खर्च होता है कैश का, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होता है। दोस्तों, सेकंड पार्ट होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। सपोज़ कंपनी ने किसी कंपनी के स्टॉक्स बाय कर लिए या कोई लैंड बाय कर लिया या किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो उससे जो कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मिलता है, वो जो कैश का ट्रांजैक्शन होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में होता है। दोस्तों, लास्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। दोस्तों, कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है, तो कंपनी जो बाहर से फ़ंड लेती है, डिबेंचर्स इशू करती है, बॉन्ड्स इशू करती है, नए इक्विटी शेयर्स इशू करती है, तो जो कैश ट्रांजैक्शन होता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में होता है। दोस्तों, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। सबसे फर्स्ट पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब हम ITC लिमिटेड के कैश फ्लो स्टेटमेंट की मदद से समझते हैं कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 20 में 13,806 करोड़। तो ये कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से 13,806 करोड़ का कैश जनरेट किया है। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1,516 करोड़ है नेगेटिव में। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने 5,516 करोड़ का कैश इन्वेस्ट किया है, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ में हो सकता है या किसी कंपनी के स्टॉक्स में हो सकता है। ये हमें नोट्स टू अकाउंट पढ़ के पता चलता है। जब भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में नेगेटिव बैलेंस देखें, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने उतना कैश किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया है। दोस्तों, थर्ड देखेंगे आप कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 7,819 करोड़ नेगेटिव में। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने 7,819 करोड़ की पेमेंट की है अपने शेयर होल्डर्स को, बॉन्ड होल्डर्स को, डिबेंचर्स को, क्रेडिटर्स को। आप जानते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज़ फाइनेंसिंग में आती है। जब भी आपको ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में नेगेटिव बैलेंस दिखे, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने पेमेंट की है। और आपको अगर ये अमाउंट पॉजिटिव में दिखता है, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने बाहर से फ़ंड रेज़ किया है, नए
बॉन्ड्स, डिबेंचर या इक्विटी शेयर को इशू किया है। देन दोस्तों आप नेट डिक्रीज एंड इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे 398.60 करोड़ है। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, दोनों को ऐड करके हम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश जनरेट किया है कंपनी ने उसे डिडक्ट करेंगे तो हमें नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इक्विवेलेंट में मिल जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आईटीसी लिमिटेड में मार्च 18 में 16.24 करोड़ का नेगेटिव कैश डिक्रीज़ है कैश इक्विवेलेंट में। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जितना कैश जनरेट किया है उससे ज़्यादा कंपनी ने इन्वेस्ट किया है या पेमेंट की है। दोस्तों ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है जिसकी मदद से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं। दोस्तों आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन भी दबा सकते हैं हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियोज़ को। थैंक यू। जय हिंद।